बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का आर पार बहुत महत्वपूर्ण है और सुनने लायक है। पुष्कर राज और विधानसभा दोनों ही डूब क्षेत्र में हैं। पुष्कर में पापी और विधानसभा में उच्छृंखल हावी। पवित्र पुष्कर राज और राजस्थान विधानसभा दोनों ही डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। बारिश सत्र में दोनों ही अपनी औकात दिखा रहे हैं। पुष्कर राज के डूब क्षेत्र में अवैध होटल्स चिन्हित हो रहे हैं तो विधानसभा में अमर्यादित आचरणों वाले विधायक। पुष्कर राज में नगरपालिका के पाप सामने आ रहे हैं तो विधानसभा में संविधान के। पहले विधानसभा की चर्चा हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का पद संवैधानिक पद है। सभा में यह आसन मर्यादाओं से सुसज्जित होता है। विक्रमादित्य का सिंहासन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आसन है। सभा में इसे चीरहरण का उदाहरण नहीं बनाया जा सकता। जयपुर में इस आसन पर जिस अभद्रता से हमला हुआ वह शर्मनाक था। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस पवित्र आसन को कांग्रेस के एक विधायक ने तो इतना आसान मान लिया कि जैसे उनके दरवाजे पर खड़ा चौकीदार हो। लानत है ऐसे नेता पर जिसे ना अपने पद की गरिमा मालूम है ना आसन की। सच तो यह है कि आसन की गरिमा घर के संस्कारों से शुरू होती है। माता पिता के आसन का जो परिवार में स्थान होता है वही विधानसभा में अध्यक्ष के पद का होता है। घर के संस्कार यदि विधानसभा तक पहुंचने पर इतने शर्मनाक हो जाते हैं तो संस्कारों पर लानत ही दी जानी चाहिए। देवनानी जी की तरफ विधायक महोदय ने जो आपत्तिजनक इशारा किया, क्या वह इशारा विधायक अपने पिता की तरफ कर सकते हैं? क्या वह इशारा अपने नेता सचिन या राहुल की तरफ देखते हुए कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसे नेताओं को जितवाना भी नैतिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यदि जनता के पास नेता को पदहीन करने का संवैधानिक अधिकार होता, राइट टू रिकॉल, तो ऐसे विधायक को विधानसभा में रहने का कोई औचित्य नहीं होता। बात कहने का भी एक सलीका होता है, विरोध भी होता है, मगर इसके लिए आपा खो देना कहाँ तक न्यायोचित है? कपड़ों से बाहर आकर अनुशासन खो देना और आसन का ही अपमान कर देना दर्शाता है कि आपकी शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण, पारिवारिक संसार उधार से पैदा हुए हैं। ऐसे विधायक सच पूछो तो जनता का नेतृत्व करने के हकदार नहीं। यह तो डूब क्षेत्र हुआ विधानसभा का। अब आइए बात करते हैं पवित्र पुष्कर राज के डूब क्षेत्र की। पिछले 10 साल से पुष्कर की जनता आवाज उठा रही थी कि देखो, सरोवर के डूब क्षेत्र में निर्माण मत करो, यह पुष्कर नगरी के लिए ठीक नहीं। नगरपालिका के पापी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब पुष्कर राज के चारों तरफ से आने वाले फीडर्स बनाए जा रहे थे तब जैसे ही कोई निर्माण होता था उस समय कलेक्टर बड़ी सख्ती के साथ उसे ध्वस्त करवा देता था। मेरे पास इसके लिखित साक्ष्य हैं। फिर नगरपालिका में सनातनी राजगद्दी स्थापित हो गई। भाजपाई और तथाकथित हिंदूवादी मानसिकता का प्रादुर्भाव हुआ। ट्रिपल इंजन व्यवस्था कायम हुई। केंद्र, राज्य और पुष्कर राज में एक ही परचम फहराने लगा और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सनातनी आस्था का केंद्र मुट्ठीभर लोगों की जेब में कैद हो गया। ऐसे में ब्रह्मा जी का मंदिर सरकारी प्रबंधन में चला गया। सरोवर के आसपास होटल्स बनाए जाने लगे। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ आ गई। खेतों को उसी की बाढ़ खाने लगी। फीडर्स के आसपास खुलकर होटल बनने लगे। कलेक्टर आते जाते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की। नगरपालिका के पापी चांदी काटते रहे, सोना कूटते रहे। पुष्कर राज में व्यावसायिक निर्माणों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या सब माफिया अपनी मर्जी से ही यह सब करते रहे? जी नहीं, पापी भी इसमें पूरी तरह लिप्त रहे। तर्क दिया गया कि कोई निर्माण डूब क्षेत्र में नहीं हुआ। धरती के न्यायमूर्ति के फैसलों पर इस बार ब्रह्मा जी का फैसला हुआ। फैसले में उन्होंने सरोवर का डूब क्षेत्र खुद बता दिया। फीडर्स के आसपास बने 15 होटल्स प्रशासन ने खाली करवा दिए हैं। पानी ने डूब क्षेत्र खुद नाप लिया है। अब जो होटल खाली हो रहे हैं या खाली करवाए जा रहे हैं वह यदि बनवाए ही नहीं जाते तो कितना बेहतर होता। मगर पालिका के पापी उस समय चांदी का चश्मा लगाए हुए थे। खैर, अब सवाल उठता है कि क्या डूब क्षेत्र में बने ये होटल्स तोड़ दिए जाएंगे? शायद नहीं। मगर मित्रों, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों पर जितने अवैध निर्माण हुए, प्राकृतिक आपदाओं ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। ये भी ऐसे ही ध्वस्त हो जाएंगे। और हाँ, ये जो पापी हैं ये भी खाली हाथी स्वर्ग या नर्क जाएंगे। छाती पर छाता लगाकर नहीं जाएंगे। अंत में ईश्वर से प्रार्थना की मुझ जैसे किसी एक इंसान को नगरपालिका संभलवा दो, सारे अवैध निर्माण महीने भर में नष्ट नाबूद ना हो जाएं तो उससे कहना धन्यवाद। आज इतना ही।